भाजपा विधायक का पूर्व प्रतिनिधि के द्वारा एक आदिवासी समाज के, जो कि मानसिक रूप से एक कमजोर हमारा साथी था, उसके ऊपर भाजपा विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा एक इस प्रकार से शर्मनाक घटना की गई जिसको कभी समाज न तो माफ करेगा, ना हम लोग माफ करने की स्थिति में हैं। किसी जानवर के ऊपर पेशाब नहीं किया जाता, लेकिन आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया गया। ये घटना जब हम लोग सोचते हैं तो यहां पे दर्द होता है कि किसी जानवर के ऊपर इस प्रकार से घटना नहीं की जाती, लेकिन आदिवासियों के ऊपर हो रही है। मध्य प्रदेश आदिवासियों के अत्याचार के मामले में नंबर 1 पे है, और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भाजपा सरकार को जाता है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की भ्रष्ट भाजपा सरकार किसी प्रकार से कोई अपराधियों के खिलाफ आदिवासियों के मामले में किसी प्रकार से ठोस कार्रवाई करने में अभी तक नाकामयाब रही। और उसी का खामियाजा है कि जो दबंग और जो गुंडे और जो इनके कार्यकर्ता लोग हैं, उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। वो दिन पर दिन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। कोई पेशाब कर रहा है, कहीं पे उनको जगह नहीं मिल रही पेशाब करने के लिए, सिर्फ आदिवासी मिल रहा है। इसे घमंड कहें, एटीट्यूड कहें, लेकिन यहां पे दर्द हो रहा है। शायद अगर हमारे जिले की अगर घटना होती तो इस व्यक्ति का चौराहे पे लाके हम इस प्रकार से इलाज करते कि वो भी जिंदगी याद रखता। हम लोग जब से समाज के लिए काम कर रहे हैं तब से जहर का घूंट पीते आ रहे हैं। शायद वो सब्र का बांध कब टूट जाए, कब सुनो में लेके आए, ये तो कभी कोई नहीं जानता। लेकिन अभी मैं सवाल पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी से, आपने देखा है या नहीं देखा है? अगर यही घटना कोई आदिवासी या कोई मुसलमान किसी के ऊपर करता, उसके ऊपर पेशाब करता और उसका वीडियो वायरल होता, तो शायद अब तक क्या क्या हो जाता उसके घर में, या उसके साथ क्या क्या हो जाता है, हम लोग सब लोग बखूबी तरीके से जानते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई करने को प्रशासन तैयार नहीं है। उल्टा उस व्यक्ति ने, दबंग व्यक्ति ने, आदिवासी परिवार को डरा धमका के एफिडेविट भी करवा लिया, बाकायदा तरीके से एफिडेविट करवा लिया। और उसमें भी बोला गया कि ये जो पेशाब कर रहा है ये तो मैं नहीं हूं, किसी और व्यक्ति ने करा, ये वीडियो को एडिटिंग किया है। इस प्रकार से बात को रखा गया। आप सब लोगों ने देखा है उस वीडियो को, किस प्रकार से समाज को झंझोड़ देने वाला वीडियो है वो, कि सिर्फ आदिवासी समाज के ऊपर किस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है। और जो व्यक्ति ने हमारे आदिवासी भाई के ऊपर जो पेशाब किया है, हम उसका इलाज करेंगे बाकायदा तरीके से। हमको पता है कानून किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करेगा, न गृह मंत्री जी कार्रवाई करेंगे, न शिवराज सिंह चौहान कार्रवाई करेंगे। हम लोग आज से नहीं 10 साल से ये चीजों को देखते आ रहे हैं। इनके तमाम जो है कानून और कायदे जो है गरीब तत्व, दलित, आदिवासी, पिछड़ों के ऊपर लागू होते हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर लागू नहीं होते। क्योंकि जातिवाद जो व्यक्ति है, जिसने एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया है, वो शुक्ला है। हो सकता है इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई ना हो सकता है इसलिए गृह मंत्री जी अभी तक चुप बैठे हैं। लेकिन हमें किस प्रकार से इस प्रकार के व्यक्तियों का इलाज करना हम लोग बाकायदा तरीके से जानते हैं। हम लोग अभी तक संवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं, संविधान को मान रहे हैं बाकायदा तरीके से। एक तरफ तो समान नागरिकता कानून, सभी के लिए समान कानून लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसके ऊपर क्या हो रहा है उस पर किसी की कोई चिंता नहीं है। साथियों, ऐसा ही एक मैं 3 विषय पे बात करूंगा। एक जो कि भारत का एक सबसे बड़ा आज का मसला है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून। दूसरा, हरदा जिले के अंदर 126 एकड़ जमीन, जो कि लगभग वहां के जामली गांव के और आसपास के कुछ पटेलों ने वहां पे कब्जा करके रखा है।
वहां पे उस घटना की जानकारी लेने के लिए हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय देवी सिंह भाई परते वहां पे पहुंचे और वहीं का कोई दबंग सौरभ बिश्नोई करके जो जामली का रहने वाला है, वो हमारे जो और साथ में प्रशासनिक अधिकारी लोग भी थे, उनकी तरफ से हमारे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो जिला अध्यक्ष देवी सिंह भाई परते, उनको उन लोगों ने रोक लिया। हरदा और तहसील हंडिया के अंदर ग्राम जामली आता है, वहां पे उन्होंने उसको रोक लिया। अब सोचिए, एक जिम्मेदारी बड़ी एक पार्टी जिम्मेदारी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति रोकता है तो अन्य प्रकार के जो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा। जामली के अंदर एक सौरभ बिश्नोई करके बोलता है कि ये गांव हमारा है और उस गांव में आपको परमिशन किसने दी घुसने की। वहां पे इन्हीं पटेलों ने हमारे आदिवासी भाइयों की सैकड़ों एकड़ जमीन डरा धमका के दबंग पूर्वक तरीके से छीन ली। प्रशासन ने अभी तक सिर्फ मात्र 5 पटवारी को हटाया है। जांच अभी तक पेंडिंग पड़ी और जांच में क्या होगा हम बेहतर तरीके से जानते हैं। अभी तक किसी भी पटवारी तहसीलदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना अभी तक वो लोग जेल के पीछे गए हैं। फर्जी तरीके से आदिवासियों की 136 एकड़ जमीन में फर्जी नामांतरण कर दिया गया, एक अलग से हल्का बना दिया गया। अभी तक किसी भी प्रकार से माननीय हरदा कलेक्टर महोदय की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई ठीक तरीके से। जब हमारे लोग अगर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जो जामली गए, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय गए, तो वहां पे रोका गया और बोला गया वहां की जगह सौरभ बिश्नोई की द्वारा कि ये पीले गमछे वाले इस गांव में आकर क्या कर लेंगे। मैं सौरभ भाई से कहना चाहता हूं, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये पीले गमछे वाले क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। दूसरी बात, मैं खुद भी जामली के अंदर आ रहा हूं। तुमने बोला था कि बगैर परमिशन के कोई व्यक्ति गांव के अंदर नहीं घुस सकता। तुम में हिम्मत हो तो रोक लेना हमको। हमारे भाइयों से मिलने से हमें कौन रोकता है, हम लोग भी देखते हैं। दबंग पूर्व तरीके से आप लोगों ने हमारे लोगों की जमीनें हड़प ली, मार ठोक कर। आप लोग कल्पना करिए कि जो व्यक्ति एक जिम्मेदारी जिले में बैठा हुआ व्यक्ति अगर गांव के अंदर नहीं घुस सकता है, तो गांव के अंदर जो हमारे आदिवासी भाई, जो कोरकू समुदाय के भाई, जिन लोगों ने इन लोगों ने जमीन जो हटाई है, वो लोग किस प्रकार से गांव के अंदर निवास कर रहे होंगे, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अभी आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से 8 दिन पहले की घटना देखी। 136 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से पटवारी और तहसीलदार के साठगांठ से आदिवासियों की, जिसमें कम से कम 25 से 26 किसान हैं, उन लोगों की जमीन फर्जी तरीके से नामांतरण कर दिया गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा अगर हमारे लोग वहां पे जा रहे हैं तो उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे को ना कांग्रेस उठाने को तैयार है, ना बीजेपी उठाने को तैयार है। क्योंकि इस मामले में जो लोग विलिप्त हैं वो पूर्व कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है, उनके परिवार के लोग, जो हरदा में पूर्व जो जिला अध्यक्ष है, उनके परिवार के लोग इस मामले में, जमीन वाले मामले में लगे हैं और इसमें उलझे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस मामले को उठाना नहीं चाहती और बीजेपी तो ऑलरेडी उठाना चाहती नहीं। हमें ऐसा लगता है कि दोनों पार्टी कहीं ना कहीं मिलकर आदिवासियों का शोषण कर रही है। हमारा क्या होगा, हम किस ओर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। हमारे गांडू जनप्रतिनिधियों के लिए हम लोग किस प्रकार से उनके लिए काम करेंगे, उनके हिसाब से काम करेंगे, इसका भी हमें अंदाजा नहीं। दोनों पार्टियों की चाटुकारिता कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी हमारे समाज का कहीं ना कहीं शोषण कर रही है। मैं एक बार पुनः सौरभ भाई बिश्नोई से कहना चाहता हूं, आपने बोला है कि पीला गमछा वाला कोई गांव के अंदर नहीं घुस सकता। मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोला, मैं खुद गांव के अंदर आऊंगा, तुम में हिम्मत होते रोक के दिखा देना। जितने भी क्षेत्र में हमारे लोगों की जमीन छुड़ाई, उसको लेने का काम हम करेंगे। जमीन हमारी माता, जमीन के लिए हम लोग जान भी दे देंगे। जितने भी वहां पे हम, तो आप लोगों ने हमारा आदिवासी समुदाय के लोगों की जमीन छुड़ाई है, दबंग पूर्वक तरीके से छुड़ाई है, हम लोग उनकी जमीन दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए अगर हमें गर्दन कटाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। डरने वाले कौम के लोग नहीं, ये बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। लाखों आदिवासियों के बीच में अगर हमारे भाइयों के ऊपर शोषण अत्याचार होगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग किसी प्रकार से कोई मसले को जातिवाद पर नहीं ले जाना चाहते, लेकिन आप इस प्रकार से अगर कार्य करेंगे तो हम लोग कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, तीसरा मुद्दा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि
सभी के लिए समान कानून। अभी तक मोदी जी ने मध्य प्रदेश आए और बोलते गए कि हम लोग सभी के लिए समान कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक समान कानून के लिए क्या प्रपोजल लेके आए हैं ये भी अभी तक पता नहीं है। किस किस के लिए किस किस कानून को समान, सभी लोगों के लिए समान करेंगे ये भी अभी तक पता नहीं। क्या पूरे भारत के अंदर सभी के लिए बराबर अगर कानून होंगे तो क्या आदिवासी प्रभावित नहीं होगा? क्या हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी? क्या हमारे पास जो जमीन बची है वो बचेगी? क्या हमारा आरक्षण बचेगा? क्या हमारे अधिकार बचेंगे? आखिर क्या होगा आदिवासियों के साथ? समान नागरिकता कानून आने के बाद हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ तो नए नए कानून आजादी के 75 साल बाद थोपती जा रही सरकार, लेकिन ऑलरेडी जो आदिवासियों के जो कानून बने हैं वो आज तक धरातल पर लागू करने को तैयार नहीं है। ये आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। क्या अभी तक ईमानदारी से मध्य प्रदेश की या फिर किसी भी राज्य की सरकार ने 5वीं 6ठी अनुसूची को धरातल पर लागू किया? नहीं किया। 2022 में 2022-23 में पैसा एक्ट का रूलिंग्स बनाया मध्य प्रदेश सरकार ने, लेकिन किस प्रकार से बनाया गया आप सब लोग बेहतर, एक नाम मात्र के लिए बनाया गया। अगर सभी के लिए अगर समान कानून यदि अगर होंगे तो जो हमारे 47 जो विधायक हैं, क्या उनका वो जो जहां से रिजर्वेशन की बदौलत, ट्राइबल सीट होने की बदौलत जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर सभी का कानून सभी के लिए बराबर होंगे तो क्या वो वहां से चुनाव लड़ पाएंगे? उनको भाजपा कांग्रेस टिकट देगी। सामान्य सीट से तो आज तक आदिवासियों को टिकट नहीं दिया। क्या अगर सभी के लिए समान कानून अगर लागू होंगे तो क्या हमारी संस्कृति बचेगी? आदिवासियों की पहचान उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी रीति रिवाज से होती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 1965 में एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई कि जो भी आदिवासी अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को, अपने रीति रिवाज को नहीं मानता उसको आदिवासी होने का दर्जा नहीं दिया जा सकता, उसको आदिवासी नहीं माना जा सकता। ऐसे में अगर समान कानून अगर सभी के लिए लागू होता है तो सबसे पहले हमारे धर्म, संस्कृति और रीति रिवाज पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, और यदि अगर असर पड़ेगा तो आदिवासी विलुप्त होने के तागात में पहुंचेगा, मेरा ऐसा मानना है। आज अगर देखा जाए तो इस मुद्दे को आदिवासियों को सिवा किसी भी कोई भी पार्टी दमदारी से उठाने को तैयार नहीं है। ये लोग भाजपा वाले बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कानून लेके आए, लेकिन मध्य भारत के अंदर 12 से 15 करोड़ आदिवासी निवास करता है। उन आदिवासियों के बारे में दोनों पार्टी कोई भी सोचने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की तरफ समर्थन किया है, उद्धव ठाकरे जी का भी समर्थन है, बसपा का भी समर्थन है। क्या तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन्होंने क्या कसम खा के बैठे हैं कि हम लोग आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करके मानेंगे? 12 करोड़ आदिवासी भारत के अंदर निवास करते हैं। क्या आज तक किसी पार्टी ने उनके बारे में चिंता की? नहीं की। साथियों, हम लोग एक गंभीर परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं और हम सबको मजबूत होने की और लड़ने की आवश्यकता है। जो क्रांति 1857 में हमारे महापुरुषों ने जो अंग्रेजों के लिए क्रांति उनके खिलाफ में जो जगाई थी, वही क्रांति कहीं ना कहीं जगाने की आवश्यकता है। नहीं तो ये लोग हमें किसी भी कंडीशन में यहां पे मध्य प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं रहने देंगे। आज आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश आदिवासियों के अत्याचार के मामले में नंबर 1 पे है। इसके बावजूद भी इतनी भरसरम इन भाजपा के लोगों को नहीं आती, न मध्य प्रदेश के भाजपा, न ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को होती है। एक तरफ छोटे छोटे फिल्मों के डायलॉग के लिए गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आता है। अभी तक जिस व्यक्ति ने आदिवासी के ऊपर किस प्रकार से जो कृत्य किया, कितनी शर्मनाक घटना की, उसके खिलाफ कोई भी अभी तक वीडियो नहीं आया था। 1 घंटे से शायद लगभग करके नेटवर्क इशू बार बार आ रहा है, और जब भी लाइव आता हूं शायद कहीं ना कहीं इसी प्रकार से नेटवर्क समस्या आती है। लेकिन
मैं एक बार पुनः सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, मैं एक बार पुनः यही कहना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में हम लोग कल यानी कि 5 जुलाई को सभी हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जेएस के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग अपने अपने ब्लॉक, जिले और तहसील स्तर पे आप सभी लोग विरोध दर्ज कराएं, ताकि हम लोग हमारे तरफ से आपत्ति जताएं और हम लोग किसी भी कंडीशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के अंदर लागू नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें जान देना पड़े। जो भी हम हमारे हक अधिकारों को और हमारी धर्म संस्कृति, हमारे रीति रिवाज के साथ किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जो हमारे संवैधानिक जो राइट्स है उसके साथ भी किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। हमारे